Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 12.1 of chapter 12 Heron's formula of class 9th from NCERT book. So before starting questions of exercise 12.1, we will discuss some basic formula related to exercise 12.1. So first is area of triangle. चूँकि हम प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, यानी कि अगर हाइट गिवन है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट करेंगे। बट अब यहाँ पर हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे? सो बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज √s s minus a s minus b s minus c, where a b c are the sides of the triangle. S is semi perimeter which is equals to a plus b plus c divide by 2, यानी कि sum of side divide by 2, क्योंकि यहाँ पर साइड है a b c तो इनका सम लेंगे देन 2 से डिवाइड करेंगे, वो बनेगा सेमी पैरामीटर। नाउ नेक्स्ट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट इज अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? विच मीन्स अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पर स्कूल अहेड इंडिकेट किया हुआ है, जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड हमें गिवन है ए। तो हमें अगर साइड ए गिवन है तो फाइंड करना है एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइड ए का यूज़ करके एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड फाइंड करेंगे हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है, देयरफॉर ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए। जैसे कि अब हमने फॉर्मूला में ए बी सी डिस्कस किया था, तो यहाँ पर ए साइड भी एक इक्वल, बी भी एक इक्वल और सी भी एक इक्वल, यानी कि तीनों ही साइड इक्वल होंगी। अब सेमी पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ साइड डिवाइड बाई 2। अब तीनों ही साइड एक इक्वल हैं तो a प्लस a डिवाइड बाई 2, यानी कि 3a/2 बनेगा सेमी पैरामीटर। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला √s s minus a s minus b s minus c। s यहाँ पर 3a/2 है। अब यहाँ पर a b c ये तीनों ही एक इक्वल हैं, तो s की वैल्यू 3a/2 माइनस a 3a/2 माइनस a 3a/2 माइनस a। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले में a b c और s की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई करते हैं 3a/2 एज इट इज़। अब 3a/2 माइनस a है, अब इनका एलसीएम लेंगे 3a/2 माइनस a माइनस करेंगे तो a/2 आएगा। सिमिलर नेक्स्ट में भी a/2 और नेक्स्ट में भी a/2 आएगा इन्हें माइनस करने पर। सिंप्लीफाई करते हैं, रूट में 3a/2 मल्टीप्लाई a/2 मल्टीप्लाई a/2 मल्टीप्लाई a/2 है। तो अब जो 3 है वो हम राइट कर लेते हैं अलग से, और जो a/2 था वो 4 टाइम्स है। तो अब हमें इनका रूट फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इनका एक पेयर बन रहा है और इनका एक पेयर बन रहा है, तो एक a/2 और यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक a/2 यहाँ से आ जाएगा, तो अंडर रूट में ओनली 3 रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा? a/2 मल्टीप्लाई a/2 √3। तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे √3/4 और a को a से मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनता है √3/4 a स्क्वायर। अब क्वेश्चन में यहाँ तक कहा हुआ था कि हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड फाइंड करो, लेकिन लास्ट लाइन में देखें इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अगर हमें पैरामीटर 180 सेंटीमीटर गिवन है तब एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या होगा? देयरफॉर यूज़ करते हैं पैरामीटर जो गिवन है 180 सेंटीमीटर। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी तो पैरामीटर होता है सम ऑफ साइड, तो सम ऑफ साइड 180 सेंटीमीटर बनेगा और जो साइड है वो एक इक्वल है, तो सम ऑफ साइड यानी कि a प्लस a, क्योंकि ट्रायंगल की साइड है तो यहाँ पर हमने इसे 3 टाइम्स प्लस किया
180 सेंटीमीटर के इक्वल। अब a प्लस a इन्हें प्लस करते हैं, 3a बनेगा विच इज़ इक्वल्स टू 180। 3 a के साथ मल्टीप्लाई में राइट साइड डिवाइड में ही जाएगा, 180 डिवाइड बाई 3 60 सेंटीमीटर बनेगा। तो अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर होगा, तो साइड a 60 की इक्वल है तो 60 का स्क्वायर बनेगा। 60 का स्क्वायर यानी कि 60 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं 3600 बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 9 जा 36, 400 400 तो बनता है यहाँ पर 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर पैरामीटर 180 सेंटीमीटर गिवन है तो बनता है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ next question 2, the triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The side of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? Which means flyover की triangular side walls एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ की जाती है और साइड ऑफ वॉल्स गिवन है 122 मीटर, 22 एंड 120 मीटर। तो एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5,000 रुपीज़ लग रहे हैं 1 ईयर के लिए, जो कि उन्हें एडवर्टाइजमेंट यील्ड मिलती है, यानी कि उन्हें 5,000 रुपीज़ की अर्निंग हो रही है 1 मीटर स्क्वायर के लिए और 1 ईयर के लिए। अब कंपनी जो हायर कर रही है वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ, 3 मंथ्स के लिए एक वॉल हायर कर रही है, तो उन्हें फाइंड करना है कि हाउ मच रेंट डिड इट पे, कि उन्हें कितना रेंट देना पड़ेगा 3 मंथ्स के लिए। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर ट्रायंगुलर साइड गिवन थी उसकी हेल्प से हम एरिया फाइंड कर लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में देखें, साइड्स ऑफ वॉल A 122 मीटर, B 22 मीटर एंड C 120 मीटर। तो A B C की हेल्प से S यानी कि सेमी पैरामीटर A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 फाइंड करते हैं। 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 इन्हें प्लस करेंगे 264 बनेगा डिवाइड बाई 2। अब इन्हें डिवाइड करते हैं तो बनता है 132 मीटर। तो S हम फाइंड कर चुके हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड करेंगे, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब यहाँ पर A 122 मीटर, B 22 मीटर और C 120 मीटर, S 132 मीटर पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो अब देखेंगे यहाँ पर हमने पुट किया S की वैल्यू 132, ऐसे यहाँ जहाँ जहाँ S है वहाँ 132 पुट किया। A 122 था, B 22 और C 120। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं, 132 माइनस 122 10 आएगा, 132 माइनस 22 110 आएगा, ऐसे ही 132 माइनस 120 12 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं। अब 132 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे हम। फैक्टर्स आप इस तरह से फाइंड कर लेंगे, तो इसके फैक्टर्स हमने राइट के 11 मल्टीप्लाई 12 10 एज इट इज़। अब 110 के फैक्टर्स राइट करेंगे 10 मल्टीप्लाई 11, क्योंकि 11 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 110 बनता है। ऐसे ही हम 12 एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 11 मल्टीप्लाई 12 बना है, तो यहाँ से इनका पेयर बन जाएगा, तो 12 के फैक्टर्स हम फाइंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, जिन जिन के पेयर बन जाते हैं उन्हें कंबाइन करेंगे। अब यहाँ देखें 11 और 11 इनका एक पेयर बन गया, ऐसे ही 12 और 10 का भी पेयर बन चुका है। अब अंडर रूट में यहाँ पर 11 12 और 10 का पेयर बन रहा है, तो जिन जिन का पेयर बनता है उनमें से हम एक बाहर रखेंगे। 11 हमने बाहर रखा, ऐसे ही 12 मल्टीप्लाई 12 में से 12 बाहर रखा, 10 मल्टीप्लाई 10 में से 10 बाहर रखा, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई 11 अगर हमें इसका रूट फाइंड करना है तो वो 11 ही बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, अब 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10 था, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 1320 मीटर स्क्वायर बनेगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने फाइंड कर लिया हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके, बट हमें गिवन था कि जो यहाँ पर 3 मंथ्स के लिए हमें रेंट फाइंड करना है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए और 1 ईयर के लिए ₹5000 होगा।
तो इसके अकॉर्डिंग हम गिवन कंडीशन का यूज़ करके 3 मंथ्स के लिए रेंट फाइंड करेंगे। देयरफॉर 3 मंथ्स को अगर हमें ईयर में कन्वर्ट करना है तो 3/12 बनेगा, यानी कि 1/4 ईयर बनेगा। अब क्वेश्चन में गिवन था रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर ₹5000, यानी कि अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर जो वॉल है अगर हम वो रेंट पर ले रहे हैं और 1 ईयर के लिए ले रहे हैं तो 5000 रुपीज़ हमें पे करने पड़ेंगे। अगर हम 1 मंथ के लिए लेंगे तो डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। अगर हम उतना ही एरिया 3 मंथ्स के लिए लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट अब ये तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए रेंट फाइंड किया, बट हमें तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए फाइंड करना था, क्योंकि हमने ट्रायंगुलर साइड्स गिवन थी और एरिया हमने फाइंड किया था, तो वो बनता था 1320 मीटर स्क्वायर। 3 मंथ्स के लिए फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 1320। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इस तरह से 4 से भी हम यहाँ पर 1320 को कैंसिल कर देंगे, तो इन्हें सिंप्लीफाई करने पर आंसर आता है 16,50,000 रुपीज़ 3 मंथ्स के लिए रेंट। नाउ क्वेश्चन 3, देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क. One of its side walls has been painted in some color with the message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. Which means there is a slide in a park. पार्क में एक स्लाइड है. One of its side walls, और उनमें से जो एक वॉल है उस पर पेंट किया गया और एक मैसेज राइट किया गया कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, और जो साइड्स है वो गिवन है वॉल की 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। तो हमें फाइंड करना एरिया पेंटेड इन कलर, यानी कि हमें एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर साइड्स गिवन है A, B, C, इन्हें लेट कर लेंगे और हिनोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके एरिया फाइंड कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे क्योंकि यहाँ पर साइड्स गिवन है, आपको हिनोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके एरिया फाइंड करना है। So today we have discussed question 1 and 2 of exercise 12.1, chapter 12, Heron's formula of class 9th from NCERT book. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.